नमस्कार, मैं हूं गणेश दास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSPS थलवाला। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उनके प्रश्नों को अपन हल करेंगे। इस बार 10वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसको बदला गया है। अब जो बड़े प्रश्न थे उनको कम किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो आइए अपन जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी करते हैं, उन प्रश्नों का अपन अभ्यास करते हैं। 2018 का एक प्रश्न लेते हैं और उससे अपन शुरुआत करते हैं। दो 2018 में एक प्रश्न आया था 196 के अभाज्य गुणनखंड 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग लिखो। एक 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग लिखना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न को हमेशा पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, अभाज्य गुणनखंड करके उनकी घातों को देखना है और उनका योग करना है। तो घातों का योग जैसे अपन 196 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 196 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 98, फिर 2 का देंगे 49, फिर 7 का, फिर 7 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इनकी घातों का योग 2 की घात कितनी है 2 और 7 की घात कितनी है 2। तो घातों का जो योग है वो घातों का योग हो जाएगा 2 + 2 4। जबकि अपन एग्जाम में गलती ये कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, वहां सिर्फ हम 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 लिख करके आ जाता है। ऐसी गलतियां नहीं करनी, प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ना है। उसके बाद एक प्रश्न लिखा हुआ है x² - 2x - 15। इसमें इसके जो शून्यक हैं, इसके शून्यक यदि a व b हैं तो इसके शून्यक a व b हैं तो ab का मान क्या होगा, ab का मान क्या होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप चूंकि प्रश्न है, ऑप्शन है 15 है, -15 है, 5 है, 2 है। आइए इसको थोड़ा हल करते हैं। शून्य दिए हुए a और b और उसके बाद क्या लिखा हुआ है ए बी का मान, यानी a और b का गुणा, यानी कि जो शून्यक है उनका गुणा। तो जो शून्यकों का जो गुणा होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, देखिए ये a है, ये b है, ये c है। ax² + bx + c। c की वैल्यू कितनी दी हुई है -15। a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है 1। तो अपन c/a कितना आ जाएगा -15। तो अपने जो शून्य a व b है तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, जो अपने -15 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो योग है वो होता है -b/a। ये अपने को याद रखना है। और ये चैप्टर से छोटा प्रश्न तुम याद रख सकते हो, श्रीधर आचार्य सूत्र -b ± √b² - 4ac/2a। तो इस पार्ट से जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको अपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। समीकरण लिखा हुआ है 2x + y = 6। क्वेश्चन नंबर 3। 2x + y = 6 तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है।
क्या इसकी जगह x की जगह 1 और y की जगह 2 आएंगे? क्या दोनों जगह 2 2 आएंगे? और ऑप्शन दिया हुआ है क्या 2 और 1 आएगा? और इसके अलावा ऑप्शन है क्या 1 और 1 आएगा? तो देखिए 2 को किससे गुणा करें? प्लस y, तो बराबर में कितना आना चाहिए? 6। तो 2 का गुणा किससे कर लेंगे अपन? 2 से। 2 गुणी 2 कितने हो गए? 4। प्लस y की जगह कितने आ जाएंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? 6। यानी x की जगह भी 2 है और y की जगह भी ऑप्शन क्या है? 2। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है यदि एपी का प्रथम पद 6 है, ए बराबर दिया हुआ अपने पास 6, क्वेश्चन नंबर 4, एपी का प्रथम पद 6 है और सार्वअंतर जो डी है, डी दिया हुआ है वो है 3 है, तो एपी क्या होगी? ए 6 दिया हुआ है, डी 3 है, तो अपना जो समांतर श्रेणी है वो किस टाइप की होगी? 6, 9, 12, 15, ये ऑप्शन आ है। ऑप्शन ब तुम्हारे दिया हुआ है -6, -9, -12, -15, फिर दिया हुआ है -4, -6, -8 और ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है 3, 6, 9 और फिर डैश 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 इस टाइप से किया गया है। तो यहाँ प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 6। इसका मतलब इसमें भी प्रथम पद 6 नहीं, इसमें भी प्रथम पद 6 नहीं, इसमें भी प्रथम पद 6 नहीं, तो अपने तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें से समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है? समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है? तो अपन देखते हैं कि कौन सी हैं। तो कौन सी है समरूपता की कसौटी? ए एस एस एस। ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, हिंदी में इसको लिखा जाएगा कोण कोण कोण, और इसका हो जाएगा शोल्डर शोल्डर शोल्डर, भुजा भुजा भुजा। और कौन सी है? ए और एस, कौन भुजा कौन और भुजा कौन भुजा। तो ये अपने समरूपता की कसौटियां दी हुई है। जबकि इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है, जो गलत वाला ऑप्शन है वो मैं बता देता हूं, वो लिखा हुआ है कौन भुजा भुजा, कौन भुजा भुजा। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि समरूपता की इस प्रकार की कोई कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी कौन सी है? ए एस एस एस, ए एंड एस। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। जैसे प्रश्न लिखा हुआ वर्ग अंतराल 10 और 25, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 10 और 25 का मध्यमान ज्ञात करो। 10 और 25 का अपने को क्या निकालना है? मध्यमान। तो 10 और 25 का मध्यमान कैसे निकालेंगे? 10 और 25 के बीच में कितने का गैप है? तो अपन कहेंगे 15 का। 15 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितने आए? 7.5। छोटी वाली संख्या निचली जो संख्या है उसमें 7.5 जोड़ दो। तो 10 और 25 का जो मध्यमान है वो कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। अब प्रश्न लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, ट्राइगोनोमेट्री का प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कोस ए बराबर लिखा हुआ है 3/4। तो साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, अपन ऑप्शन नहीं देखेंगे,
डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास वैल्यू दी हुई है 3/4 कोस ए की। कोस ए की वैल्यू से पहले अपन लिखेंगे लाल बटा काका। ये किसका है? साइन का। ये किसका है? कोस का। तो कोस में क्या होता है? कोस ए में क्या होता है? आधार बटा का। ये मैं यहाँ बना लेता हूं त्रिभुज एबीसी में जो बी अपना समकोण है। आधार तो इसमें दिया हुआ है, कोस ए की वैल्यू 3/4 है। आधार दिया हुआ है 3 और जो कर्ण है वो दिया हुआ है अपने पास में 4। 3/5 लिखा हुआ है, कर्ण लिखा हुआ है 5। अपने को लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे निकालेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ अपने पास, कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो अपन लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। लंब स्क्वायर निकालना है अपने को, तो 25 में से 9 क्या 9 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में बदलेंगे। 25 में से 9 जाएंगे पीछे, कितने रहेंगे? 16। लंब स्क्वायर 16 है तो लंब कितना आ जाएगा अपने पास में? 4। तो लंब कितना आ जाएगा अपने पास में? 4। अब चाहे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए कि साइन ए की वैल्यू पूछे, साइन tan ए की वैल्यू पूछे, सब अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कोस ए की वैल्यू है तुम्हारे 3/5, उससे पहले लिखते हैं साइन ए की वैल्यू। तो साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। अगर tan ए की बात करें तो tan में क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। उसके बाद कोट की बात करें तो कोट ए कितना हो जाएगा? 3/4। उसके बाद अगर बात करें सेक की, सेक ए, तो सेक में क्या होता है? कर्ण बटा आधार कितना आ जाएगा? 5/3। और उसके बाद अगर बात करें कोसेक ए की, तो उस कोसेक में क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है अपने पास में? 5 और लंब कितना है अपने पास में? 4। अब बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो रेशियो है ये लगभग फिट है। कर्ण अगर 5 है तो ये दोनों क्या क्या हो सकते हैं? अगर कर्ण 5 है तो ये हो सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर कर्ण तुम्हारे 10 का स्क्वायर 10 है तो ये क्या हो सकते हैं? या तो 6 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। कर्ण अगर 13 है तो ये क्या होंगे? 12 और 5 हो जाएंगे। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद है एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है। ये वृत्त है, एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो अपन कहते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं। एक का मान कितना होता है? पूरे का मान कितना होता है? 360 डिग्री। 4 का भाग देते हैं तो एक का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी एक चतुर्थांश का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये थे कुछ एक प्रश्न। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट प्रश्नों के लिए अपन नेक्स्ट में और वीडियो बनाएंगे, अगली बार और वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।